अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक इंतहाई अहम हल है उन लोगों के लिए कि जिनका दिल कमज़ोर हो चुका हो। अभी ये वीडियो देखते हुए जब आगाज़ में मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप अपनी एक दफ़ा अपनी पल्स जो होती है, अपनी नब्ज़ जो होती है, उस पर हाथ रखें तो आपको जो इर्तियाश महसूस हो रहा है, जो आपको पल्स महसूस हो रही है, ये आपके दिल की वो धड़कन है जिसको हम सिस्टली कहते हैं। ये वो ताकत है जिसके ज़रिए जो दिल है वो आपके पूरे जिस्म में खून को भेजता है। और ये कितनी दफ़ा करता है? 1 मिनट में आप कह सकते हैं कि एवरेज 72 दफ़ा, लेकिन बाज़ लोगों में 60 दफ़ा भी होता है और बाज़ लोगों में 100 टाइम्स भी होता है, यानी 100 दफ़ा। उसके दरमियान ये नॉर्मल है। तो दोबारा अपनी पल्स देखें। आपका दिल पूरी ज़िंदगी जब से इंसान पैदा होता है तो पूरी कुव्वत के साथ, पावर के साथ पूरे आपके जिस्म में जो खून होता है तो उसको फेंक रहा होता है बार बार पूरे जिस्म के अंदर, ताकि जो न्यूट्रिशन है, जो एनर्जी है, जो तवानाई है, वो पूरे जिस्म को पहुंचाई जा सके। तो हार्ट फेलियर किसे कहते हैं? कि जब दिल जो है उसकी ये कुव्वत, ये ताकत, ये पावर जिसकी मदद से वो पूरे जिस्म में खून को फेंकता है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह तो आप सब दोस्तों को पता है कि दिल के अटैक होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको पता चले कि आपको दिल का अटैक हुआ था और आप उसकी जो दिल के पट्ठों की कुव्वत होती है, पावर होती है, तो वो कमज़ोर पड़ गई है या उसमें कमी आ गई है। बाज़ का तो लोगों को साइलेंट एमआई होता है, यानी एमआई कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायो कहते हैं पट्ठों को, कार्डियल कहते हैं कि दिल को, और इन्फार्क्शन डेथ को, कि दिल के पट्ठों की जो डेथ होती है बाज़ का तो वो साइलेंट होती है, वो खामोश होती है। ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों में, ख़वातीन में, या बड़े उम्र के जो लोग होते हैं तो आम तौर पे उनको नहीं पता चलता और उनको एमआई भी हो जाता है। तो ये जानने के लिए कि आपके दिल के पट्ठों की ताकत कितनी है, क्या वो नॉर्मल है, क्या नॉर्मल से कम है, तो हम एक टेस्ट करवाते हैं। बड़ा सादा सा टेस्ट है, वो दिल का अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें ना कोई टीका लगता है, ना कोई एक्सरेज का मसला है। सिर्फ आप जाते हैं और दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं कि आपने करवाना है, या उसको हम जो मेडिकल की टर्म है उसमें हम एक्कोकार्डियोग्राफी कहते हैं कि दिल का अल्ट्रासाउंड या एक्कोकार्डियोग्राफी आप करवाएंगे तो उसमें 2 बड़ी चीज़ें पता चलेंगी आपको। बाकी भी बहुत कुछ इल्म होता है इसके अंदर। वो दिल की पावर के मुतालिक 2 बड़ी चीज़ें होती हैं। एक तो होती है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन जैसे लफ्ज़ से भी ज़ाहिर है, किसी चीज़ को फेंकना। फ्रैक्शन है कि कितना ज़्यादा फेंका जा रहा है। तो किसी की भी इजेक्शन फ्रैक्शन या दिल के पट्ठों की पावर अगर 55% यानी 55% या उससे ज़्यादा है तो ये नॉर्मल है। लेकिन इससे जितनी कम होती जाएगी तो हम कहेंगे कि दिल के पट्ठों की ताकत जो है वो कम है। इसी तरह से दूसरी चीज़ जो दिल के अल्ट्रासाउंड या एक्कोकार्डियोग्राफी पे आती है वो होता है कि दिल के पट्ठों की ताकत जो है वो नॉर्मल है या कमज़ोर है, जिसको हाइपोकाइनेसिया कहते हैं, या बिल्कुल दिल के पट्टे जो हैं वो किसी एक जगह के नहीं अगर हरकत करते तो उसको एकाइनेसिया कहते हैं। यानी एक सादा से टेस्ट की मदद से, दिल के अल्ट्रासाउंड की मदद से, जिसमें कोई शुआएं नहीं हैं, कोई टीका नहीं है, और आप 20 दफ़ा भी इसको करवाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, तो आप अपना जो है दिल का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एक्कोकार्डियोग्राफी या एक्कोकार्डियोग्राम करवा सकते हैं, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि कहीं आप खुदा न खास्ता हार्ट फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहे। तो हार्ट फेलियर जब होता है तो उसमें क्या होगा कि जब आपका जो दिल है वो, जो मैंने आपको कहा था कि आप अपनी नब्ज़ चेक करें और आपको पता चल रहा है कि 1 मिनट में 60 से लेकर 100 के दरमियान इतनी दफ़ा जो आपका दिल है वो खून को पूरे जिस्म में फेंकता है। जब वो नहीं फेंक पाता तो ये सारा दबाव पड़ता है दिल के ऊपर। दिल के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से ये जो खून है या इसके अंदर जो पानी होता है वो फेफड़ों में चला जाता है और इंसान का सांस ख़राब हो जाता है। ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को लेटने में मसला होता है, रात को सोने में मसला होता है, और ये रात को भी इनकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। तो ये हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं। इनको हम कहते हैं दिल का फेल होना। फेल ये नहीं होता कि 100% ही हो जाए, लेकिन ये होता है कि जो पावर थी इजेक्शन फ्रैक्शन, तो अल्ट्रासाउंड जो करवाते हैं दिल का, एक्कोकार्डियोग्राफी, तो उस पर किसी की 45% होती है, किसी की 35% होती है। और जब भी किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन 35% या उससे कम होना शुरू हो जाए तो इसको बड़ा सख्त किस्म का हम कहते हैं कि किसी को हार्ट फेलियर है। अब एक हार्ट फेलियर को हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, 4 या 5 हमने कैटेगरी हैं। एक है, इसे हम नाम देते हैं न्यूयॉर्क हार्ट फेलियर क्लासिफिकेशन। तो ये जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की एक क्लासिफिकेशन है हार्ट फेलियर की। अगर तो 1 स्टेज पे क्या होता है कि अलामात नहीं आती, स्टेज 2 पे ये होता है कि अलामात उस वक्त आएंगी जब बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और कोई मुशक्क़त कर रहे हैं तो हल्की से अलामात आएंगी। स्टेज 3 वो होती है कि जिस पे
आम सी एक्टिविटी जो होती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अलामात आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपने सीढ़ियाँ चढ़ी, आपने वॉक की तो आपका सांस फूल जाएगा। और स्टेज 4 वो होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अलामात होती हैं कि बैठे बैठे ही अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अब अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट फेलियर हो जाए तो वो हर वक्त थकावट रहती है, खांसी रहती है, चलने फिरने में और हर जगह पे इंसान को मसाइल जो है वो उनका सामना करना पड़ता है। तो स्टडीज़ ने, तहकीकात ने ये साबित किया कि ऐसे तमाम लोग जिनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो, उनको न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की जो क्लासिफिकेशन की दूसरी कैटेगरी हो, तीसरी हो या फिर चौथी में भी ऐसा हो कि वो चल फिर सकते हो लेकिन उनको सांस भी बहुत ज़्यादा चढ़ता हो, तो इन तमाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि या इसी तरह से जब एकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो उसके ऊपर जो दिल की पावर है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 35% या उससे कम आए। और आखिर में ये बताऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है कि हम ईसीजी करवाते हैं तो हमें ईसीजी के ऊपर उनका लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिलता है या एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। अगर वो 120 मिलीसेकंड या 150 मिलीसेकंड से खसूसी तौर पर जब ज़्यादा हो, ये दो लास्ट टेक्निकल चीज़ें हैं तो बस आपको उसकी समझ नहीं आएगी। यानी डॉक्टर आपकी ईसीजी पे भी देख के बता सकता है कि आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, जो कि कन्फर्म होगा दिल के अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राफी से। तो ये तमाम लोगों के लिए खुशआइंद बात है, तमाम ऐसी फैमिलीज़ के लिए एक अच्छी खबर है कि जिनके घर में खुदा न खास्ता ऐसा कोई मरीज़ है कि उनको जो एक CRT-D कहते हैं हम उसको, यानी कि कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी और आगे डिफिब्रिलेटर। तो ये एक आला है, ये एक सुन करके इस एरिया को, जैसे ये जो ब्यूटी बोन होती है या हंसली की हड्डी या क्लेविकल कहते हैं, इसके नीचे, जिल्द के नीचे उसको लगा दिया जाता है। उसकी 3 तारें जो होती हैं वो फिर दिल में भेजी जाती हैं। वो भी हम देखते रहते हैं, एक बेसिकली फ्लोरोस्कोपी हम कहते हैं, या एक मॉनिटर के ऊपर हमें नज़र आ रहा होता है कि ये तार जो है दिल में चली गई है। वो जो दिल में 3 तारें भेजते हैं और यहाँ पर जो बैटरी लगाई होती है, तो ये जो पूरी एक अमल है इसको हम कहते हैं कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी और डिफिब्रिलेटर। रीसिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारा दिल धड़कता है तो दिल के 2 बड़े खाने होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं और 2 छोटे होते हैं। तो जो नीचे वाले दोनों खाने होते हैं वो एक ही वक्त में धड़कते हैं, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में खून जाता है। लेकिन वो लोग जिनको दिल के अटैक हो चुके हों, वो लोग जिनको दिल के मसपट्ठों की पावर कमज़ोर पड़ चुकी हो, तो या जिनको लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या बाकी चीज़ें मैंने बताई थी, तो उनमें ये एक ही वक्त में नहीं धड़कते, बल्कि एक लेट, मसलन लेफ़्ट वाला जो है वो लेट धड़केगा, राइट वाला पहले धड़केगा, तो जिसकी वजह से इनको फिर हार्ट फेलियर में बार बार ये जाते हैं। तो जब ये CRT का डिवाइस इन तमाम लोगों को लगा दिया जाता है तो उसके बाद इस चीज़ के चांसेस कम से कम हो जाते हैं कि जो मैंने बताया कि, और सिंक्रोनाइजेशन वापस आ जाती है, जिसको हम कहते हैं रीसिंक्रोनाइजेशन, यानी दिल के पट्टों की ताकत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जब वो एक दूसरे से आगे पीछे धड़कते हैं तो उसकी वजह से दिल की पावर कम हो जाती है, लेकिन जब वो जो बैटरी लगाई है वो उनको इकट्ठा मजबूर करती है एक ही वक्त में, क्योंकि वो करंट भेजती है और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, तो दिल की पावर काफ़ी बेहतर हो जाती है। और डिफिब्रिलेटर क्या होता है? डिफिब्रिलेटर ये होता है कि अगर रिदम जो दिल का है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन दिल का जो रिदम होता है अगर वो ख़राब हो जाए तो ये 2 किस्म के रिदम होते हैं जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी ख़राब रिदम को। तो ये फौरी तौर पे एक एक्स्ट्रा करंट मारती है ताकि उसको उसके जो डिफिब्रिलेट किया जाए, उसके रिदम को वापस लाया जाए, तो पावर भी वापस आ जाती है, रिदम भी वापस आ जाता है। तो ये एक आला है, एक मशीन है छोटी सी जो लगाई जाती है उन मरीज़ों के लिए जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हों, जो वीडियो के आगाज़ में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। तो दिल के कमज़ोर दिल के मालिक लोगों के लिए, या वो फैमिलीज जिनके घरों में ऐसे मरीज़ हैं, तो अपने डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें कि CRT-D जो आला है, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी डिफिब्रिलेटर जो आला है, वो क्या चीज़ होती है, वो क्या उनके मरीज़ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी का स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।